पंचायत बरतापाली का पंचायत भवन जर्जर हो चुका है, जिसकी छत के स्तरीय दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद सरपंच और सचिव ने जर्जर भवन के ऊपर 2,91,200 रुपए की लागत से शेड का निर्माण कर शासन की राशि का दुरुपयोग किया। जर्जर भवन के ऊपर शेड निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते दिख रहा है। नमस्कार, आप देख सकते हैं मैं जहां मौजूद हूं, मेरे पीछे है ग्राम पंचायत बरतापाली का पंचायत भवन, जो कि बहुत ज्यादा जर्जर है। आपको बता दें कि इस पंचायत भवन के ऊपर में टीने के शेड का निर्माण कराया गया है। जब इस संबंध में हमने ग्राम पंचायत सचिव से बात की तो उनका कहना है कि पंचायत भवन बहुत ज्यादा जर्जर था, सीपेज हो रहा था, जिस वजह से हमने इसे सुधारने का कोशिश किया, लेकिन नहीं सुधरा सीपेज। जिसके बाद हमने टीन का शेड का निर्माण कराया है, जिससे कि अंदर पानी ना जाए और सीपेज ना हो। अब सवाल यह होता है कि एक जर्जर भवन को बचाने के लिए उसके ऊपर निर्माण ना करा करके अगर जर्जर भवन के स्लैब को तोड़ करके अगर उसे ही अच्छी तरह से कंक्रीट किया जाता तो इसकी मजबूती कहीं ज्यादा रहती है। लेकिन जर्जर भवन के ऊपर स्लैब निर्माण करना कहीं न कहीं शासन के पैसा का दुरुपयोग करना है। इस पर यह सवाल होता है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी जो कार्य एजेंसी है वो एक बार भी आकर के नहीं देखे, क्या इंजीनियर आकर के ये नहीं कहे कि जर्जर भवन के ऊपर में आपने जो निर्माण करवा रहे हैं उससे अच्छा आप इसको दोबारा से तोड़कर बनवा दे। लेकिन जिम्मेदार इंजीनियर द्वारा भी आकर के एक बार भी पहल नहीं किया गया। इसलिए यह लगता है कि सभी की आपसी सहमति से यहाँ शासन के पैसा का बंदरबाद किया गया है। ऐसे में यह सवाल होता है कि अगर कल के डेट में कुछ अनहोनी होती है, ये जर्जर भवन गिर जाता है और इससे कुछ हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? मैं नीरज विश्वास, T24 रायगढ़। नमस्कार, आप देख सकते हैं। खबर सीधी से जहां राजधानी बिलासपुर की बात करेंगे, जहां के मस्तूरी थाना क्षेत्र के पचपेड़ी स्थित आत्मानंद स्कूल से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सहायक शिक्षक ने छात्रा को बैड टच किया। घटना के बाद छात्रा ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की। शिकायत के बाद मस्तूरी बीईओ ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है वहीं गुरु की ही नीयत खराब हो तो बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे? आपको बता दें कि 2 महीने में बैड टच का दूसरा मामला है, जो कि मस्तूरी से ही है। हमने उच्च अधिकारी को सूचना दे दी है और वहाँ से जाके नायक की जाँच करके लेके सुनी। कब की घटना है ये? घटना जो है 23 नवंबर की। जाँच टीम करवाई, जाँच टीम जो है कल 29 नवंबर की और वो जाँच करते संबंधित को बयान हुआ है। आप कब जानकारी दी? अब ये मेरे स्तर की बात नहीं है ना, ऊपर से मैंने सूचना दे दिया, ऊपर से जांच से मैं वो अपने स्तर से जांच कर रहे थे। आप स्कूल के प्रचार हैं और आप बोलते कि मेरी जिम्मेदारी मतलब ये नहीं है उनकी जिम्मेदारी नहीं सूचना देना। मैं अपनी सूचना तत्काल दे दी अगला दिन। आपका अधिकार है कि आप परिजन को भी जानकारी दें कि आपके ऐसा सब हुआ है। परिजन को दी गई। बड़वानी से खबर है, जहां के अर्जुन कारज। बीजापुर से खबर है, जहां पुलिस मुखबिरी के शक में माओवादियों ने ग्रामीण की हत्या की। दरअसल माओवादियों ने देर रात गला घोंटकर ग्राम डालेर निवासी कुमेश कुंजाम की हत्या कर दी। हत्या के बाद माओवादियों ने शव को चेहका टिडोंडी मार्ग पर फेंक दिया। घटनास्थल से भैरमगढ़ एरिया कमेटी द्वारा जारी पर्चा भी बरामद हुआ है। पुलिस शव को लेकर कब्जे में कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का है। धर्मजयगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बरता बीजापुर में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान 5-5 किलो की 3 आईडी और 10 किलो का एक आईडी बरामद किया है। आपको बता दें कि डीआरजी और बीडीएस की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर गोरना मनकेली इशुलनार की ओर निकली थी। इसी दौरान कच्चे रास्ते पर प्लांट किए गए आईडी बरामद हुए हैं। इसके अलावा थोड़ी दूर पर नक्सलियों ने सड़क पर ही 10 किलो का आईडी भी प्लांट किया था। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब नक्सलियों ने आईडी के साथ जिंदा एचई बम को प्लांट किया था। हालांकि जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए सभी आईडी मौके पर ही डिफ्यूज कर दिए। बीजापुर देर शाम भोपालपट्टनम स्थित बालक आश्रम शाला में 23 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए, जिससे हड़कंप मच गया। शाम के समय प्रार्थना के दौरान अचानक से 5-6 बच्चे चक्कर खाकर गिर पड़े और देखते ही देखते बाकी बच्चे भी चक्कर खाने लगे। आधी रात को स्थिति बिगड़ने पर आश्रम के अधीक्षक ने बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों को चक्कर आने का कारण हिस्टीरिया और डर हो सकता है। अस्पताल में इलाज के बाद बच्चों की स्थिति अब स्थिर है और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
सिर दर्द कर रहे बोले तो बैठने बोले। उसके बाद सब जन बैठाने के बाद सबको चक्कर आ रहे बोले। सुबह दाल खाए थे, मध्याह्न दाल में आलू मिलाए। अभी नहीं खाए। अभी शाम का खाना नहीं खाया? करते समय हुआ था। प्रार्थना करते करते हुआ है। टोटल 80 बच्चे हैं सर जी। इसमें से हैं अभी 23 बच्चे हैं इसमें। 23 बच्चे तो सब ठीक है, सेफ है। हाँ। बाकी नहीं लोग को अचानक चक्कर आया तो तुरंत ही हॉस्पिटल लेके आए हम। आज प्रार्थना कर रहे थे, उसके बाद खेले सब बैठ के। तो अब बोलते अचानक चक्कर आ रहा बोले सब एक कोई आया। फिर अब चलो हॉस्पिटल जाते तो एम्बुलेंस भी इमरजेंसी में नहीं मिलेगा बोले तो मैं अपने से पिकअप मंगा के उनको यहाँ हॉस्पिटल लेके आया। बिलासपुर मस्तूरी थाना बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। थाना उसूर क्षेत्र के तहत आने वाले नड़पल्ली फुटापल्ली के जंगलों से प्रतिबंधित विस्फोटक सामग्री और प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री मिली है। साथ ही 6 माओवादी जनमिलिशिया सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से विस्फोटक, प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की प्रचार प्रसार सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद हुए हैं। बीजापुर में हो रहे अवैध बिलासपुर मस्तूरी थाना क्षेत्र के किसानों ने एसबीआई बैंक के मैनेजर पर लेन देने के बहाने 10% कमीशन देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि किसान ने पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपए की लोन के लिए मस्तूरी ब्रांच में आवेदन किया था। लोन नहीं मिलने पर परेशान किसानों ने मस्तूरी एसडीएम से शिकायत कर पैसे वापस करने की मांग की। किसानों ने पैसे नहीं मिलने पर 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक भूख हड़ताल करने की बात कही है। उसके बाद भी पैसे नहीं मिलने पर आत्मदाह करने की बात कही है। पेटलावद में युवतियों को परेशान वही 7 सूत्री मांग को लेकर आज मसीह समाज विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप चुका है। लगातार 3 दिनों से कर रहे हड़ताल के बाद आज संभाग भर के मसीह समाज के लोगों ने प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि मसीह समाज को ब्लेस प्रार्थना सभा की अनुमति नहीं दी गई। और लगातार गांव में मसीह समाज के लोगों ने कब्रिस्तान की मांग भी की है, लेकिन अब तक समाज को भूमि आवंटित नहीं की गई है। वही उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंप चुके हैं और 10 दिनों के अंदर मांग पूरी नहीं की जाती है तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव वे करेंगे। मेरा नाम हारून दास है और मैं इस धरना का अध्यक्ष हूँ। हमारी 3 बिंदु है, 3 मांग है। गांव में हमारे मसीह लोग जब मर जाते हैं तो गाड़ने में दिक्कत हो रही है। हर पंचायत में और शहर में कब्रिस्तान की जरूरत है, कब्रिस्तान दिया जाए। दूसरी मांग है हमारे गांव में जो प्रभु को ग्रहण करने वाले के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मार रहे हैं, ये बंद किया जाए। तीसरी मांग है हमारे लोग फसल जब बोते हैं तो अन्य लोग जो गांव में उपद्रवी लोग हैं जो हमारे लोगों का फसल को काट के ले जाया जा रहा है, ये बंद किया जाए। ये 3 मांगे यदि पूरी नहीं होती है तो हम आगे अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे और मुख्यालय जगदलपुर से अपन रायपुर तक कुछ करेंगे। मसीह समाज द्वारा विभिन्न उनके लंबित मांगों के ऊपर है ना एक धरना 3 दिन का धरना यहाँ पे था कृषि उपज मंडी में और यहाँ चांदनी चौक में राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय राष्ट्रपति के नाम, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के नाम में ज्ञापन सौंपा गया है और हम इनको बिल्कुल सकारात्मक रूप से शासन प्रशासन की ओर से ये इनको प्रेषित करेंगे। कुछ मांगे हैं जो आयोजन है उनमें उनके स्वीकृति के लिए है, कुछ गाँव में कब्रिस्तान के लिए है। बीजापुर में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर रविवार को 7 सदस्यीय कांग्रेस के जांच दल ने भोपालपट्टनम के तरलागुड़ा, भद्राकाली, अटुकपल्ली, चंदूर और तिमेड़ के पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने रेत खदान का निरीक्षण किया। कांग्रेस के 7 सदस्यीय जांच दल को अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की कई गंभीर शिकायतें मिली हैं, जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को सौंपी जाएगी। इसे लेकर विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं का रेत माफियाओं से सांठगांठ साफ दिखता है। नदी से रेत निकाला जा रहा है वो पूरी तरीके से अवैध है और बिना किसी सरकारी प्रक्रिया को अपनाए हुए, ना ही अनुमति ली हुए रेत को निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इस पूरे जो अवैध जो रेत तस्करी जो सामने आई है
उस मामले में जिस तरीके से रेत तस्करों बड़े पैमाने पर यहाँ पर पड़ोसी राज्य तेलंगाना से भी हुए और अन्य जगहों से भी हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति उनके द्वारा रेत तस्कर, रेत का अवैध परिवहन यहाँ पर रात में और दिन में किया जा रहा है। और एक और चौंकाने वाली बात यहाँ पर हम सबको सामने आई है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पिछले कांग्रेस की सरकार के समय जो नीलामी प्रक्रिया में रेत खदान का आवंटन होता था और उस आवंटन के नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया कि वे अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शासन से अनुमति लेकर रेत को निकाल सकते हैं। लगातार आप देख रहे थे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो खबरें निकल के आ रही थी, उस खबरों के माध्यम से यह पता चला था कि बीजापुर जिले के जो भोपालपट्टनम ब्लॉक है, उस भोपालपट्टनम ब्लॉक में अवैध तरीके से जो है रेत का भंडारण किया जा रहा था और इस रेत के भंडारण में कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो रचा जा रहा था वो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो कि तेलंगाना के मौजूदा ठेकेदार और बीजापुर जिले के जो ठेकेदार हैं, इनकी साठगांठ से जो है माननीय विभाग के साठगांठ और यहाँ के जो लोकल जो नेता है, जन नेता, उनके साठगांठ से जो है बहुत अवैध तरीके से भंडारण का उपयोग किया जा रहा था। जबकि यहाँ पर पंचायत का भंडारण का खबर निकल के आ रही है, पंचायत की तरफ से जो प्राप्त आदेश है, उस आदेश में कहीं पे भी भंडारण का बात नहीं निकल के आई है। अब तक जो है विधायक विक्रम शाह मंडावी ने भी इस आरोप को जो है सिद्ध करते हुए काफी जगह पर जांच कमेटी के द्वारा जांच किया जा रहा है और आज दिन भर लगभग सभी जगह पर जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात पर यहाँ भी आ रहा है कि इस जांच में कहीं ना कहीं जो आरोप जो लगे हुए थे वो आरोप सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग आज हमने भोपालपट्टनम के तारलागुड़ा स्थित अभी जो जगह पर हम लोग पहुंचे हुए हैं, ये तारलागुड़ा जगह है। और इस तारलागुड़ा में अवैध भंडारण का आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे में, ये पूरा का पूरा भंडारण जो है ये अवैध तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है और इसका लगभग कई वर्षों से यह भंडारण किया जा रहा है। बढ़ते आगे, सक्ती जनपद पंचायत के ग्राम जुनवानी में मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत सीसी रोड और नाली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में सरपंच, सचिव और इंजीनियरिंग की मिलीभगत से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रोड निर्माण में तय मापदंड का पालन भी नहीं हो रहा। आपको बता दें कि सरकार लाखों रुपए खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को तेज करना चाहती है, लेकिन जिम्मेदार लोग ही सरकार की विकास योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। पाली के अंतर्गत ग्राम जुनवानी में एक सड़क तो मुख्यमंत्री समग्र योजना अंतर्गत स्वीकृत है, जिसमें कार्य अभी प्रगतिरत है, और जो दूसरी सड़क आप बता रही हैं वो 15वें वित्त से ग्राम पंचायत अपने स्वयं के आय से मरम्मत का कार्य करवा रही है। दोनों में मुझे और एक नाली भी है वहाँ मरम्मत के लिए। तो इन सभी का हमें शिकायत प्राप्त हुआ था कि इसमें गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। SDRS की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत इसमें डेफिनेटली कार्यवाही की जाएगी यदि कोई कमी इसमें पाई जाती है। पतेरापाली के अंतर्गत खबर महासमुंद से है।